हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, और बहुत खुश होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। चलिए थोड़ा ऑरा क्लीन कर लेते हैं आप लोगों का भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब का जो है, जो भी कोई बुरी एनर्जी या बुरा कोई भी उनके ऊपर इम्पैक्ट हो, या वो सोच में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हों, या कुछ लोग, जो लोग भी जैसी भी एनर्जी में हैं, किसी तरह से भी लैक ऑफ की एनर्जी में हैं, उन सब के लिए पॉजिटिविटी के लिए हम लोग कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी रीडिंग तक आए हैं अपना 3 बार जो है लंबी सांस अंदर लें और फिर छोड़ें। थॉटलेस हो जाएं। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए जो मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करने लगी हूँ, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, जो है मैं ये जो है अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक आया, उनकी सारी जो बुरी उनके आसपास शक्तियाँ हैं वो सब दूर हो गई हैं और बहुत हेल्दी हो गए हैं, बहुत वेल्दी हो गए हैं। जितने भी व्यूअर्स मेरी रीडिंग तक आ रहे हैं सब हेल्दी और वेल्दी हो गए हैं, और अपने पार्टनर से उनका यूनियन हो गया है, रीयूनियन, जिन जो रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन हो गया है। और जो लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपने करियर वाइज, तो वो उन लोगों की भी प्रोग्रेस हो गई है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई स्पेल मैजिक है तो वो जिसने भेजा है उसकी तरफ जो है वापस जा रहा है, और मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं खुशहाल हो रहे हैं, प्रॉस्पेर हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है उनकी लाइफ में। और मेरी भी मैं अपने लिए भी साथ में संकल्प करती हूँ कि मेरी भी लाइफ जो है अच्छी हो रही है, और हेल्दी वेल्दी हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंट हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं कार्ड से मेरे व्यूवर्स को जो है, जो भी हमारा टॉपिक है आज, हमारा टॉपिक ये है कि आज हम आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है ना यहाँ पे पूछा है ये टॉपिक के लिए, मुझे बोला है, तो मैं आज वही देखने की कोशिश करूँगी। आज मैंने 4-5 टेक्स्ट से ज़रा ठीक से कोशिश करूँगी, तो आप लोग अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लें, और जैसे अगर मैं जब पॉजिटिव अफर्मेशन करती हूँ ना तो आप भी साथ साथ बोला करें। ठीक है जी, तो पॉजिटिव हो जाएं पूरी तरह से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताना, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स जितने भी लोग हैं उन लोगों की रीडिंग है, जो जो इस रीडिंग तक देखेगा या बाद में देखेगा या अभी देखेगा। ठीक है, सबकी जो है रीडिंग है ये, जिन तक भी पहुंचती है, और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। ये मैं पहले इसलिए बताती हूँ, कई लोग नए जुड़ते हैं ना, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, पर्सन, उनकी क्या इंटेंस फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या इंटेंस फीलिंग है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनकी क्या इंटेंस फीलिंग है। चलिए, हो सकता है कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूं, क्योंकि आज मुझे थोड़ी इंटेंस फीलिंग जाननी है, तो मैं इंटेंस ही तरीके से थोड़ा देखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि यहाँ पे जो है रोमांस एंजल से हमें बताएं कि यहाँ पे 10 स्टार कार्ड आया पार्टनर की इंटेंस फीलिंग में, तो इसका क्यों आया है ये स्टार कार्ड क्यों आया है? 10 स्टार कार्ड क्यों आया है? सोलमेट, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ बताएं हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस
एरीज, लियो, साजिटेरियस, और कप्स भी हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इसकी एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया भगवान जी? 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोडिपेंडेंसी। ओके, पार्टनर की इंटेंस फीलिंग के लिए 9 ऑफ कप्स जो है रिवर्स आया है। ऐसा तो इसको हम अपराइट ही है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है ये बताएं हमें, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? पैशन। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग में। नाइट ऑफ कप्स, द चाइल्ड बी द वन। ओके, ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हाँ जी, ओके 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 ओके। चलिए बॉटम नहीं हम देखेंगे, छोड़ो उसको, बॉटम को देखना, क्योंकि हमारे पास कार्ड जो आए हैं उन्हीं को ही हम जो है। चलिए और बताएं मेरे व्यूअर्स के इंटेंस फीलिंग। अच्छा, इससे सॉरी, इंटेंस फीलिंग व्यूअर्स के पार्टनर की तो पता लग गई, व्यूअर्स के पार्टनर की देखी है मैंने। ठीक है, अब मेरे व्यूअर्स की बताएं, मेरे व्यूअर्स जो है किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। एक कार्ड लूँगी, उसी से देखूँगी। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो है किस एनर्जी में है। ओके, देखिए आप दुखी हैं, आपको हार्ट ब्रेक की तरह लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको किसी ने, जैसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं। ठीक है, बिट्रेयल, सैड, उदास हैं, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है। हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखे में रखा है, या कुछ ऐसा बोला है जो सच नहीं था, या फिर आपको कहीं से पता लगा इस इंसान के बारे में कि ये ऐसा है, या इसने ऐसा बोला है, या इसको ऐसा बोला है। तो उस वजह से आप जो हैं, आपको एक, जैसे कहते नहीं, आपको अपने, आपका दिल जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सदियों से आप ऐसे ही दुखी हैं। मतलब आप इस टाइम इतनी जो है डिप्लीट एनर्जी में है कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको क्या हर्ट किया। मतलब आप पूरी हमेशा से ही एक दुख में हैं। मतलब कोई भी आता है, आपको इस टाइप का फील हो रहा है कि कहीं भी कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको हर्ट ही मिलता है। मतलब इस टाइप की आप एनर्जी में आ रखे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको कहीं भी आप जो हैं, आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक किसी रिश्ते में आज तक नहीं मिला। इस टाइप की जो है आपके अंदर फीलिंग जो है डेवलप हुई है। ऐसा नहीं कि ऐसा सच है, लेकिन आप ऐसे, आपको फील हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपकी एनर्जी देखी तो आपको ऐसा इमोशनली ड्रेन्ड फील हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा, जैसे मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ही लोग ऐसा बुरा क्यों करते हैं। मैं तो हर रिश्ते में अपना 100% देता हूँ, तो मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्यों मेरी ज़िंदगी से मुझे बिना बताए जो है कोई भाग चला जाता है, कोई चला जाता है, और कोई आ जाता है जब मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई आए, और फिर कोई आ जाता है और मेरा दिल तोड़ के फिर चला जाता है। तो ये मेरे व्यूअर्स की फीलिंग है। ठीक है, अब ये कितनी सच है अब आप देखें, उस हिसाब से अपनी रीडिंग लें। और बॉटम में आया है जस्टिस का कार्ड, जो यहाँ पे ये बताता है कि कहीं जस्टिस के बाद भी सन का वाव, आपके अंदर एक उम्मीद अभी भी ज़िंदा है कि हाँ आपके साथ फेयर होगा। आपको कहीं ना कहीं एक यकीन है कि जो ये मेरा रिश्ता है ये डिवाइन था, ये जो है, मतलब मैंने जो है अपनी तरफ से 100% दिया। और कहीं न कहीं आपको एक वेट, एक विश्वास है कि मेरे साथ जो है एक, मतलब चाहे आप कितने भी दुखी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर विश्वास है कि आपके साथ सही होगा। ठीक है, आपके साथ सही होगा। आपके अंदर एक, आप अगर आज आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, तो जल्दी ही नो कांटेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है सन और जस्टिस दोनों इकट्ठा, कि आपको अंदर ही अंदर, जैसे कई बार तो आपको आपके अपने पार्टनर पे पूरी तरह से गुस्सा आता है, जैसे आप आज की सिचुएशन में दुःख होता है, ये है, वो है। लेकिन फिर आप साथ ही सोचते हो कि जैसे एक एक आपका मन अपने आप से अंदर से कहता है कि नहीं, मेरा पार्टनर बुरा नहीं है। हो सकता है उसकी कोई सिचुएशंस हैं, उसकी कोई ऐसी वो है जिस वजह से वो मेरी लाइफ में नहीं आ पा रहा, या फिर अगर लाइफ में है तो मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो एक बैक जो माइंड है ना, वो यही कहता है कि मेरा पार्टनर बुरा नहीं है, लेकिन उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर उसके अंदर जो है मेच्योरिटी, क्योंकि पहले हमें मेच्योरिटी का कार्ड मिला है
कि वो इमेच्योर है, उसको अपने रिश्ते सँभालने नहीं आते। इस टाइप की फीलिंग में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अब चलिए, अब आपके पार्टनर का, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, फिर आप कहोगे अपने पार्टनर, आप हमारी एनर्जी ना बताया करो, पार्टनर की बताया करो। देखो, स्टार का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि अगर हम इंटेंसली इस इंसान को सोचें ना, कि ये अपने आप को बहुत हील करने की कोशिश करता है, अपने आप को और चीज़ों में बिज़ी करने की कोशिश करता है, आपको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका ये सोलमेट का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? तो ये इंसान जो है भूल के भी ना, इसको फिर बार-बार आपकी अच्छाइयाँ याद आती हैं, आपकी क्वालिटीज़ याद आती है, आपकी सुंदरता याद आती है, आपका जो आपने इसको एक तरह से प्रायोरिटी पे रखा होगा किसी टाइम, या फिर अभी भी आप रखते हैं। मतलब इस इंसान को ऐसे लगता है कि मेरा पार्टनर जो है, वो एक तरह से मतलब सबसे अलग है। जैसे कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न है। अंदर से इसकी जो कॉन्शियस है ना, वो उसको यही कहती है कि ये इंसान जो है एक बैलेंस चाहता है इस रिश्ते में अंदर से। लेकिन देखो, अब यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। एट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया हीलिंग ने, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो इसकी कोई सिचुएशंस हैं, बिल्कुल सही आपका सोचना है, कि जिनमें ये ट्रैप्ड है, या तो इसको बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली का ख्याल है। मतलब ये इंसान अपनी सोचों में ही ट्रैप्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको किसी ने बांध रखा है या किसी ने इसके ऊपर स्पेल मैजिक किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की रीडिंग में जो निकल के आ रहा है, पता नहीं अब जिन लोगों से भी रेजोनेट होगी, अब आप अगर आप कॉन्शियसली और ट्रस्ट से देखते हैं तो रेजोनेट होती है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ ये इसको अगर आपकी तरफ आने से रोकते हैं तो इसके अपने विचार हैं, इसकी अपनी सोच है। ए जैसे कहते हैं ना कि ये जो इंसान ऐसे लग रहा है कि जिसने ये स्वॉर्ड भी इसी ने ही लगा रखी हैं, और ये जो अपने आस-पास जो बंधन है वो भी उसी ने ही बाँध रखा है, आँखों पे पट्टी भी उसी ने बाँध रखी है। तो इस इंसान को लगता है कि चाहे मेरा पार्टनर कितना भी खूबसूरत है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट है, चाहे वो कितना भी प्यार के काबिल है, लेकिन मुझे उस तक नहीं जाना है। मुझे उस तक नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई चिल्ड्रन जो है आपकी लव लाइफ के बीच में इस पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, ये कहीं और मैरिड हो सकता है, या फिर इसको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपनी फैमिली से एक तरह से, मतलब उनके साथ जस्टिस नहीं होगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनके साथ मैं गलत करूँगा। कहीं न कहीं इस ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपनी लाइफ में, अपने फैमिलीज़ इश्यूज़ को ठीक करने में, ठीक है? तो आपको उस इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो आपका पार्टनर है, हो सकता है कहीं न कहीं ये जब इसकी अपब्रिंगिंग हुई, जब ये बड़ा हुआ, मतलब बचपन से बड़ा हुआ या बड़ी हुई जो भी है, इसको लगता है कि कुछ कमियाँ जो हैं मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पेरेंट्स के द्वारा जो मुझे मेरी परवरिश में रह गई हैं, वो मुझे अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं करना है। कहीं न कहीं ये इंसान ऐसा सोचता है। देखो, मतलब इसको ना, जैसे अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये इंसान है, ये दोनों बच्चों को कैसे आपस में वो प्यार कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे जो ये वाली फ़िगर है ये इसकी वाइफ़ हो, या फिर ये दोनों ही इसके बच्चे हों, और आप इधर देखेंगे कि एक एंजल्स टाइप एक फ़िगर बनी हुई है, जो बादलों में से बात कर रही है, और ये जो है सोलमेट आपका कनेक्शन है। इसको पता है कि जो है ये इंसान जो है, मतलब मुझे उस एंजल्स ने, उस कुदरत ने ही दिया है, आप जो हैं। लेकिन और पता भी है उसको कि ये डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन ये इंसान जो है ना, इसको लगता है कि मैं जो है अपनी फैमिलीज़ के इश्यूज़ ही पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। ज़रूरी नहीं कि ये इसके बच्चे ही हों, कोई छोटे बहन-भाई भी हो सकते हैं, या फिर फैमिली में और लोग हो सकते हैं। देखो, फैमिली मीन्स फैमिली। यहाँ पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है वही नहीं, फैमिली में और भी बहुत जन होते हैं, ठीक है? हो सकता है फैमिली अलाउ नहीं करती, या फिर थोड़ी इस टाइप की फैमिली है कि वहाँ पे ये चीज़ें सही नहीं समझी जाती। तो इस पार्टनर कितना भी आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें इसको रोक देती हैं। ये स्टक हो जाता है अपने आप में। ये पार्टनर जो है, इंटेंस फीलिंग ये है कि अपने ही विचारों में ये इंसान आपको याद भी करता है, आपको मतलब एक बहुत अच्छा, एक तरह से आप इसको लगता है कि आप जो है इसकी लाइफ में आपका आना अपने आप में बहुत जो है एक
मतलब आपको हाई रिगार्ड, आपको स्टार की तरह देखता है, मतलब आपको ये हाई रिगार्ड्स में देखता है कि आप इसकी लाइफ में आए, तो ये बहुत लकी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ वॉन्ड्स का, या ये कार्ड भी 8 ऑफ सॉर्ड भी और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी, ये इसके अंदर की लड़ाई है, ये इसके अंदर के विचार हैं, ठीक है। कैसे ये आपकी तरफ इतना फिजिकली पुल फील करता है, इंटरनली पुल फील करता है और खुद को रोकता है, क्योंकि अपने दिमाग में सोचता है, फिर दीवारें खड़ी कर लेता है, फिर रुक जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पार्टनर की हीलिंग है। हो सकता है आप लोगों के कुछ कुछ लोगों के केसेस में आप लोगों की अपनी कोई ऐसी कोई आर्गूमेंट हुई है, या फिर आपने इसको कुछ कहा है, या इसने आपको कुछ कहा है, तो इसको लगता है कि मैं जो है, मुझे कोडिपेंडेंसी होगी अपने पार्टनर की, मतलब मैं एक तरह से कहीं न कहीं कोडिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊँगा, एक डर है इसको। इसको डर है, जब इंसान बहुत सोचता है, बहुत कंटेम्पलेट करता है, तो उसको किसी चीज़ का डर होता है। तो आपके पार्टनर को डर है कि मैं, क्योंकि आपकी तरफ पैशन फ़ील होता है, आपकी तरफ एक तरह से इमोशनली अटैच फ़ील होता है। इसको लगता है कि मैं जो है एक, मेरी शोहरत है, मेरी इज़्ज़त है, मेरी फ़ैमिली है, तो कहीं कहीं न कहीं जो है मेरा जो ये पैशन है, मेरा जो ये अपने पार्टनर की तरफ जो है एक एक जो एक झुकाव है, या फिर उसकी तरफ जो मैं एक पुल फ़ील करता हूँ, मेरा पार्टनर जो है मेरी खुशी है। देखो ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को रोक लेता है, अपने आप को और चीज़ों को, जैसे ह कहते नहीं कि इसकी जगह ये ऐसे-ऐसे सोच लेता है। जैसे अब देखो, अगर अगर इस इंसान की इंटेंस फीलिंग में ये देखें, तो ये इंसान आपको कुछ पल भी अपने से अलग नहीं करना चाहता, ठीक है, इतना पैशन है। तभी पैशन का 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई पैशन ने किया है कि आप इसकी खुशी हैं। अगर आप इसको जब भी मिलते हैं, जब भी जितना भी मिले हैं, ठीक है, तो ये इंसान, और अगर आप इसको मिल ही जाते हैं, तो इसको लगता है कि ये मेरी एक तरह से पूरी मेरी ज़िंदगी जो है फुलफ़िल होगी। देखिए ना आप, यहाँ 9 कप है, 10 नहीं है, ठीक है? तो इसको लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में हो, तो इसकी ज़िंदगी जो है पूरी फुलफ़िल है। अब आप देखो, 9 ऑफ कप्स के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है। अब देखो, 9 ऑफ ये अपनी अथॉरिटी अपनी सीट पे बैठा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, और कहीं न कहीं आपको अपने इमोशंस बताए, आपको प्रपोज़ल दे, आपको बताए, या फिर हो सकता है ये बहुत अपने अंदर ही अंदर जो है अपनी जो 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 आपके लिए फ़ील करता है पैशन या प्यार, उसको छुपा के रखता है। आपका दिल करता है कि ये कुछ बताए, कुछ बोले तो सही, कुछ फूटे तो सही, कुछ बताए तो सही। लेकिन ये इंसान, अब आप देखो यहाँ जो है 9 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये अपनी सीट पे बैठा है, और यहाँ पे इसका मुँह जो है नाइट ऑफ कप्स का इस साइड आया है। मतलब एक्शन तो लेना चाहता है, लेकिन इसको ये लगता है कि मेरी जो सीट है, जो एटलीस्ट जो मैंने आज तक जो ये फैमिली, कंसर्न, जो रिश्ते जो मैंने अपने पहले बनाए हुए हैं, जिसके कारण जो है मेरे सिर पे जो है एक इज़्ज़त है, पगड़ी। पगड़ी का मतलब होता है टर्बन, जो है एक तरह से इज़्ज़त का सिंबल होती है। जो मेरे सिर पे इज़्ज़त है, जो मैं मतलब नहीं चाहता ये इंसान के एक इंसान के लिए मैं औरों को हर्ट करूँ। तो ये वो चीज़ें जो है ना, इस इंसान का देखो, ये इसका मुँह इधर है, तो विश इधर है। मतलब आप इसकी विश हैं, पैशन है, लेकिन आपसे मुँह मोड़ के चाहता है अंदर से कि आपको अपने इमोशन ज़ाहिर करे, आपको अपनी फीलिंग ज़ाहिर करे, पैम्पर करे, आपको थोड़ा-सा प्यार शो करे, लेकिन लेकिन ये चीज़ें इसको रोक देती हैं, ठीक है जी। अब हमने नाइट ऑफ कप्स को जो क्लैरिफाई किया, तो दिस कुड बी द वन। इस इंसान को पता है, इतना हाईली इमोशनली फील करता है आपके साथ, इसको पता है कि दिस कुड बी द वन, कि यही वो इंसान है आपके लिए। ये सोचता है कि यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसकी मुझे कमी थी, कहीं न कहीं कमी थी। मतलब ये कप जो 9 कप हैं, अगर आप इसको मिल जाते तो 10 कप हो जाते, मतलब पूरी फैमिली, पूरी कंप्लीशन हो जाती इसकी लाइफ में, ठीक है? आपको मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि इसको लगता है कि मतलब आप इसका एक रोमांटिक पार्टनर हैं, और जो आप वही एक है जिसके लिए ये चाहता था, जैसा इंसान, ठीक है? वही हैं आप, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि इस पार्टनर का जो है
क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्योंकि एक्शन का कार्ड आया है ना, लेकिन एक्शन के कार्ड के साथ 8 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कि चाहता तो है आपको इमोशंस ज़ाहिर करना, और एक्शन का ही कार्ड है। ये नाइट ऑफ कप्स जो भगवान जी हमें बताएं डिवाइन कि ये इंसान जो है क्या एक्शन लेना चाहता है, क्या एक्शन होगा इसका नेक्स्ट। देखो फिर से नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है। तो अभी प्यार बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, छुपा के रखता है, लेकिन अभी रुक रहा है। अभी इसका कोई एक्शन आपको थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक इसकी तरफ से जो है, हो सकता है आपको कोई भी एक्शन ना आए, कोई भी बात ना हो आपकी। जिनकी हो जाती है वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो एक एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि देखो नेक्स्ट कार्ड हमें किंग ऑफ स्वॉर्ड मिला है। तो हो सकता है इसने आपको जो बोलना था बोल दिया है, या आपने इसको जो बोलना था बोल दिया है। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें हैं जो इसको रोकती हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पार्टनर के मैसेज इसमें से भी देखने की, हैंड रिटन भी देखेंगे, पहले इसमें से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की इंटेंस फीलिंग जो है, मेरे व्यूअर्स को के, और मेरे व्यूअर्स की इंटेंस नहीं, सॉरी कई बार मैं ऐसे गलत बोल देती हूँ। व्यूअर्स के जो पार्टनर की क्या फीलिंग है जो वो मेरे व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहते हैं इंटेंस, प्लीज़ हमें क्लियर क्लियर बताएं एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स। ओके, बड़ा पॉप के कार्ड आया है। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। देखो अब आप इसको क्या कहोगे, कि इसको आप डायरेक्ट अगर पढ़ोगे तो ये कहता है कि आप मुझे, और आप मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये लेकिन इसके पीछे, इस मैसेज के पीछे उसका देखो दर्द छुपा है, उस इंसान का दर्द छुपा है कि एक इंसान से इमोशनली अटैच होते हुए भी, ठीक है, किसी ना किसी के चीज़ के कारण जो है ये इंसान जो है आपको अपने से दूर कर रहा है, अपने से, अपने इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स है उनका भी ये इंसान सामना नहीं करना चाह रहा। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, या कुछ लोगों के केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपने इसको ऐसे कह दिया है क्योंकि हर्ट है ना। पहले देखो आप भी हर्ट हैं, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपने इसको ये कह दिया कि जाओ मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, ये है वो है जो भी। मैं मतलब यूजुअली आपने ऐसे नहीं बोला होगा, लेकिन मैं एक वैसे बात करें, यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ, जिस वजह से ये अब इस हालत में है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी बताएं। या हो सकता है इसने भी आपको बोल दिया हो, लेकिन दिल इसका जो है, आपने इंटेंस फीलिंग का कहा है ना, वो हमने निकाल लिया। आई लव यू एज यू आर, देख लो, आई लव यू एज यू आर। ये इंसान कहता है कि जैसी तुम हो, जैसे तुम हो, चाहे तुम लड़ाकी हो, चाहे तुम प्यारी हो, चाहे तुम बहुत हाई फाई हो, या फिर हाई फाई नज़र आ रहे हो आप, क्योंकि स्टार का कार्ड है आपको हाई रिगार्ड्स में। हाई रिगार्ड्स में कोई किसी को एवं चाऊ को तो देख नहीं सकता, तो आप हाई हाई प्रोफाइल हो सकते हैं, या फिर हाई, उस तरह हाई कोई ज़रूरी नहीं होता कि इंसान के पास बहुत पैसा है। हो सकता है आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं, कुछ भी। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केसेस में यहाँ, क्योंकि आप स्टार हैं, आप सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों को अपने व्यक्तित्व से, अपने काम से। तो ये कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, कि कुछ लोगों के केसेस में यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है कि इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर ये आपकी तरफ इतना इमोशनली अटैच है कि कोई, जैसे आपके लिए हो सकता है आप कोई कुछ भी हो, चाहे कोई सोशल मीडिया पे हो, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, किसी ने आपको गुड लुकिंग कह दिया, या किसी ने, तो ये इन्वियस हो जाता है, अपने अंदर ही बहुत सारी सोचें डेवलप कर लेता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं, मतलब एक तरह से शक शुबा करता है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो
ये इंसान को फ़ील होता है कि आप जो है दोस्त से कुछ ज़्यादा है आपका रिश्ता, लेकिन फिर भी ये उन सारी चीज़ों को जो है हाइड कर लेता है। चलिए, अब थोड़े से ये वाले मैसेज देखते हैं। हैंड रिटन मैसेज में क्या आता है? ओके, चलिए एक आ गया। और बताएं भगवान जी क्या आप बताना चाह रहे हैं? एक ये भी आ गया। ये दोनों यहाँ ये ले लेते हैं। हैंड रिटन मैसेज में क्या आता है? प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। चलिए देखते हैं क्या आता है। मैरिज हो सकता है अब ये इंसान मैरिज मैरिज आपसे करना चाहता है। अगर ये मैरिज जो है, क्योंकि आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपको अपनी विश की अपनी कंप्लीशन की तरह मानता है, ठीक है। चाहे इसको अभी कोई चीज़ें रोक रही हैं आपकी तरफ आने में, लेकिन ये आपसे मैरिज भी करना चाहता है। कुछ लोगों के केसेस में ये मैरिज करना चाहता है आपसे, मतलब आप इसको एक मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड है। तो मैरिज, इसकी फैमिली, इसके बच्चे, इसकी पत्नी, इसकी जो भी इसकी लाइफ है, वो कहीं ना कहीं बीच में जो है, क्योंकि पहले हमें 3 ऑफ स्वॉर्ड मिला था ना कि आप लोगों के बीच में कोई है। डेलिबरेटली दे शो दे डोंट केयर बट इंटेंसली दे केयर्स यू, देख लीजिए आप। तो हो सकता है कि जानबूझकर ये इंसान शो कुछ और करता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बट इंटेंसली दे केयर्स यू। इसको कहीं ना कहीं आपकी फ़िक्र है। हो सकता है कई बार ये आपसे इसीलिए नहीं मिलता कि किसी और को ना पता लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि यहाँ सोचने, कंtemplate करने के, अपने आप को रोकने के, अपने आप को बांधने के दो दो कार्ड आए हैं। यू आर इन सोलमेट रिलेशनशिप, देख लीजिए ये दूसरी बार कंफर्मेशन है। सोलमेट का कार्ड हमारे पास एंजल से भी आया और इधर से भी आ गया, ठीक है जी। और दे हैव अदर ऑप्शन इन देयर लाइफ एंड यू आर ओनली अ ऑप्शन। क्योंकि ये इंसान आपको पहले ही आ गया कि जानबूझकर ये इंसान आपको शो ऐसे करता है कि इसको आपकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तुम्हारे अलावा भी ऑप्शन, खाली ये नहीं होता कि और लड़के लड़कियां, मतलब ऑप्शन मतलब इसकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये इस टाइप से आपको शो करता होगा, खाली तुम ही नहीं हो जिसको मैं जो है सारा दिन पूछता रहूँ, या सा हाय हेलो, या तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो ठाक हो, ये वो जो भी पूछता रहूँ। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। मेरी लाइफ जो है वो तुम्हारे बिना कहीं ना कहीं मैं खुद को अधूरा फील करता हूँ, क्योंकि यू आर माई विश, यू आर माई। दे हैव ट्रस्ट इश्यूज, देखा, इन पास्ट नॉट ट्रीटेड वेल। हो सकता है इस इंसान को पास्ट में ट्रस्ट इशू हो, लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज तो हैं, ये तो हमें पता लग गया। यू स्टे ऑल डे इन द सबकॉन्शियस माइंड बट यू हैव टू थिंक टू सी द कॉन्शियस माइंड एंड मैनी मोर। ओके, देखिए, कहते हैं ना हमेशा हम कॉन्शियस माइंड की तरफ ही ध्यान देते हैं, और जो हमारा पार्टनर या हम जो है सामने वाले को दिखाते हैं वही उसको समझ आता है। लेकिन सब कॉन्शियस क्या चल रहा है, जो हमारे अंदर जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है जिनको हम जाहिर नहीं कर सकते, तो वो सब कॉन्शियसली ये आप जो है इस इंसान के दिलो दिमाग में रहते हैं। यू ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी एज फार एज यू कैन फाइंड मी। ओके, तो तुम जितना भी मुझसे दूर या मुझे अपने से दूर करने की कोशिश करोगी, तुम मुझे उतना नज़दीक पाओगी। देखो इतना पैशन है इस इंसान को, और कहीं ना कहीं इसको आप पे भी ट्रस्ट है। जैसे आपको आपकी एनर्जी में आया था ना कि आप कितने भी इस इंसान से हर्ट हैं, कितने भी आप इसकी मेच्योरिटी से परेशान हैं, लेकिन आप फिर भी इसका वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक वेट है कि ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन जो है इसके सर्कमस्टांसेस है। योर पर्सन लव्स यू बिकॉज यू एक्सेप्ट एज इट इज़ देवर। इस इंसान को लगता है कि इसके अंदर खामियां हैं, इसके अंदर बुराइयां हैं, इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, हर एक में होते हैं कुछ ना कुछ, आप में भी होंगे। तो लेकिन इसको ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है कि मैं जैसा भी था, इस मेरे पार्टनर ने मुझे एक तरह से एक्सेप्ट किया है, या फिर जैसे भी, नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई लाइफ बिकॉज यू आर टच माई सोल। देख लीजिए, सोलमेट अगेन तीसरी बार जो है, तो ये आपका सोलमेट है। ये आपसे अलग नहीं है एक्चुअली, ये सब कॉन्शियसली आपसे अटैच ही है,
लेकिन आप 3D में चाहते हैं, तो 3D में बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत मजबूरियाँ इस इंसान को रोकती हैं। या नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई लाइफ बिकॉज़ यू आर टच माई सोल। तो कहीं न कहीं आपने इसकी आत्मा को जो है टच किया है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं ही रिश्ते में सीरियस हूँ, तुम तो टाइम पास ही कर रहे हो, या तुम्हें शायद अब फ़र्क नहीं पड़ता। देख लो। अब ये जो फीलिंग कब आती है, जब हमारा प्यार जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा हम एक पॉसेसिव फ़ील करते हैं, लेकिन सामने वाला हमें कोई जेस्चर शो नहीं कर रहा होता जिसका आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया था। जेस्चर शो करना चाहता है पार्टनर, लेकिन कोई चीज़ उसको रोक लेती है। तो कभी-कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इसी वजह से क्या तुम अभी भी मुझसे अटैच हो, या फिर मतलब ये इंसान ही आपके लिए सीरियस है और आप जो है एक टाइम पास कर रहे हैं, या आपको लगता है या इसको लगता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जो कुछ भी इसमें से भी देखें आज, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है इसमें से भी निकालता है, क्या आता है बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आता है। कुछ ही लूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं करनी मुझे रीडिंग। ईयरफोन। तो हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो जो इस इंसान को लगता है कि आप ईयरफोन लगा के इसको सुना करें, या कुछ भी ईयरफोन कैसे रिलेटेड है आपसे देख लें। ई अल्फ़ाबेट भी आया है। एच अल्फ़ाबेट। हर्ट। हाँ, हर्ट तो आप हैं ही, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड जो आया है ये भी हर्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद को रोकता है प्यार होते हुए भी। लव। देख लीजिए, लास्ट जो आया है लव, और एल अल्फ़ाबेट। प्यार करता है ये इंसान आपसे। आप इंटेंस फीलिंग चाहते हैं ना, तो इंटेंस फीलिंग यही है कि प्यार करता है, और आपको कहता है। सॉन्ग भी एक चैनल हुआ है, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन नहीं, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। तो ये गाना सुन लीजिएगा, शायद कुछ ना कुछ आपसे रिलेट हो। काफ़ी पुराना सॉन्ग है, क्योंकि मुझे तो ओल्ड इज़ गोल्ड, मुझे तो पुराने ही सॉन्ग, बहुत पुराने, मतलब उस टाइम शायद मेरे दादाजी भी होंगे, वो वाले सॉन्ग भी मुझे कहीं बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है, तो मुझे वही चैनल हो रहे हैं। तो आप ये गाना सुन लीजिएगा, आपसे रिलेट होगा, या आपके लिए मैसेज होगा, या जैसे आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग है उसमें, क्योंकि आगे पैराग्राफ्स होते हैं उसमें, आपको पता लगे। तो हाँ, ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।